ए सनम तेरी कसम तू हाँ कर या ना कर, फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एएसटीसी रूल को सुपर सॉलिड बनाएगा। अब आप सोच रहे हो भैया इतने फिल्मी से क्यों हो रहे हो? क्योंकि आज के जो कॉन्सेप्ट या ट्रिक मैं लेकर आया हूं ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कहानी में चार चांद लगाने वाला है। एक ऐसा बवाल ट्रिक जो कि आपके साइन की वैल्यू कब कॉस में चेंज होगी, कैसे टेन की वैल्यू कॉट में चेंज होगी, कैसे सेक की वैल्यू कॉसेक में चेंज होगी, इन सभी चीजों पे बात करने वाला है। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे होगे कि भाई इस तरीके के रूटीन सवाल आपको परेशान कर रहे हैं कि सेक 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है भाई, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा चेंज होकर क्या बन जाता है। तो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है उस पेन पॉइंट को एक ऐसे सॉलिड ट्रिक के साथ आज रिप्लेस करने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल टॉप नॉच पहुंचने वाली है। तो आप सभी का स्वागत अपने भाई की क्लास में यानी मैथ मेंटोर अभी भैया के साथ। और आज मैं आपको एक ऐसा बवाल ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप अलाइड एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर का जो फंडा है ये अपने ऊपर से नहीं जाने दोगे, बल्कि जो जा रहा है उसको कैप्चर करो और अपने टॉप फ्लोर पे बैठा लो। चलिए जी बात कर लेते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी जो कि अभी हो सकता है कि शायद आपको न समझ में आए, पर जैसे ही इस कहानी को आसान करने की बात मैंने की है शुरुआत करते हैं। तो यहां पे क्या होता है दोस्त, लेट्स से कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं कि साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा बता दीजिए। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चे याद कर लिए हो, कुछ बच्चों ने क्या किया हो दोस्त, फॉर्मूले की पूरी टेबल रख लियो, पर लॉजिक कैसे कनेक्ट करेगा। मान लो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, तो इन सभी चीजों पर आकर हमारी जो गाड़ी है वो अटक जाती है कि भैया इसी में तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट कंफ्यूजन है कि ये कैसे कन्वर्जन लेगा। अब इन सारी चीजों को साइड करते और आपको समझाता हूं एकदम बेसिक क्लास 9th का क्वाड्रेंट सिस्टम। तो भैया क्लास 9th में हमने पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी और वो कुछ ऐसा होता था जहां पे ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लेकिन अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से समझूं तो ये हमारा 0 डिग्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा जो रे है, सॉरी इनिशियल रे की अगर मैं बात करूं और आपके सॉर्ट ऑफ टर्मिनल रे की बात करूं तो ये दोनों सेम जगह पे, यानी 0 डिग्री को रिप्रेजेंट यहां पे करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाऊं तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 90 डिग्री, भैया ये हो जाएगा 180 डिग्री और इधर हो जाएगा 270 डिग्री। फाइनली अगेन अब मैं रिपीट करूंगा 90 डिग्री प्लस करके, तो ये 360 डिग्री के बराबर होने लगता है। अब ये क्वाड्रेंट आप महसूस कर सकते हो। मैं जो अभी शुरू शुरू में बोला था ना कि ए सनम तेरी कसम, थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाते भाई। तो ए सनम तेरी कसम, भाई ये क्या है, ये क्या बवाल है सर, ये क्या लिखा आपने? ए स्टैंड फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब है कि जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानते हो वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पे बातचीत की जाएगी। यानी ए स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं साइन की बात करूं, कॉस की बात करूं, टैन की बात करूं, कॉट की बात करूं, कॉसेक की बात करूं, या यहां पे सेक की बात करूं, ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कैसे होने वाले हैं? तो भैया ये पॉजिटिव होने वाला है। अच्छा जी, तो भैया एस स्टैंड फॉर क्या होगा? एस स्टैंड फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। तो ये आपका साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो है कॉसेक थीटा, इन दोनों को तो रखेगा पॉजिटिव, इन दोनों को रखेगा पॉजिटिव। बाकी के जो बच गए, कौन बच गए भाई? भाई इसमें बच गए अपने पास टैन थीटा, कॉट थीटा, यहां पे बच गया अपने पास सेक थीटा एंड कॉस, एंड आई थिंक कॉस थीटा, राइट। ये सारे के सारे आपके नेगेटिव होने वाले हैं। तो ट्रिक आपके दिमाग के टॉप फ्लोर में बैठना स्टार्ट हो चुका। ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इसी तरीके से टी स्टैंड फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉट। ये दोनों के दोनों इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। साथ में जो बच जा रहा है, यानी साइन की मैं बात करूं, कॉस की बात करूं, कॉसेक की बात करूं एंड सेक की बात करूं, भाई ये सारे के सारे अपने नेगेटिव होने वाले हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव होने वाले हैं। इसी तरीके से सी स्टैंड फॉर द कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो भैया अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो बचे हुए कौन कौन हो जाएंगे? तो साइन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, साथ में आपका टैन हो जाएगा और कॉट। ये आपके जो रेशियोज है ये इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होने वाले हैं। अब आप ट्रिक समझ चुके होंगे कि ऐ सनम तेरी कसम। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं दोस्त। तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉफी। अब यार ऑब्वियस सी बात है, आपकी महिला मित्र है तो आप कॉफी डेट पे ले जा सकते हो और ये ट्रिक तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका होगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉफी, कॉफी पे ले जाएंगे सर, बहुत बढ़िया सा। और यहां पे ये क्यों होता है भाई?
कि सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, केवल साइन और कॉसेक कैसे पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव कैसे होता है, इस पे एक स्पेशल अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी फॉर द एएसटीसी रूल। तो इस रूल को पढ़ते बेटा एएसटीसी रूल, ये हमारा एएसटीसी रूल कहलाता है, जहां पे हमारे पास पता चलेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट के अंदर कैसा साइन रिप्रेजेंट करने वाला है। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉफी, ये ट्रिक याद रखिएगा, या ए सनम तेरी कसम, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कोई भी एक मिमोनिक्स के जरिए इसको याद रख सकते हो। अब आपके ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टी स्टैंड फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी स्टैंड फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। कौन किस में बदल जाता है, ये वाली कहानी यहां पे फर्स्ट पेज के थंबनेल में आप देख सकते हो कि वे साइन जो है ना वो कॉस में कन्वर्ट होता है, अच्छा जी, टैन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होता है, और सेक जो है वो कॉसेक में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन का रूल है बॉस, ये कन्वर्ट इसमें होने वाला है। अब आता हूं एक बहुत बवाल ट्रिक पे। लेट से कि मैं अगर आपसे कुछ पूछ रहा हूं और अपना जवाब आपको सर हिला के देना है, तो यस कैसे बोलते हो? हाँ जी सर, यस मतलब ऐसे, यानी आपका हेड का मूवमेंट कैसे हो रहा है बेटा? ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे मतलब अगर इस एंगल के हिसाब से समझे तो 90 डिग्री से 270 के अबव या इस तरीके से होने वाला है। तो किसी चीज पे जब हां बोलते हो, यस बोलते हो, तो आप अपने हेड को ऐसे मूव करते हो, यस। किसी चीज पे नो बोलना होगा, ऐसे। नो मतलब 0 डिग्री 180 डिग्री, 0 180 360, इस तरीके से आप नो बोलते हो। तो होपफुली आपको बस एग्जाम के वक्त एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, और आपको देखो कितना स्मार्टली ये सेव कराएगा। यस का मतलब ऐसे, मतलब 0 डिग्री। भैया अगर देखा जाए ये हमारे पास 90 और 270 के बीच की बात कर रहा है, 90 270, 90 270। नो का मतलब 0 और 180 या 360 की बात कर रहा है। यही आपका ट्रिक होता है बेटा। तो अगर आप अपने हेड को ऐसे मूव कर रहे होते हो, यानी 0 के अलोंग या 180 के अलोंग या अगेन 360 के अलोंग, तो इसका मतलब है नो, इसका मतलब है नो। क्यों भाई? ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे मतलब मना कर रहा हूं, नो कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने हेड को ऐसे मूव कर रहे होते हो, यानी 90 डिग्री के अलोंग या 270 डिग्री के अलोंग, तो इसका मतलब होता है यस। यस कैसे भाई? ऐसे। अगर किसी चीज में हामी भरनी, हां भरना, यस, ऐसे। तो ये दो ट्रिक आपको याद रखना। अब देखो कैसे स्मार्टली सारे सवालों को एक जगह पे लाके इकट्ठा करते हैं। तो साइन अगर मैं लिखता हूं, साइन मान लो लिख देता हूं मैं 270 डिग्री माइनस थीटा। मेरा दिमाग भाई यहां पे चलने वाला है कि साइन 270 पे बदलेगा। भैया 270 पे बदलेगा, 270 पे बदलेगा, हां बदल जाएगा। तो हमें पता है कि साइन बदल जाता है कॉस में। अब बस इतना सोचना है कि साइन 270 माइनस, 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा चाहिए भाई? नेगेटिव। तो बस माइनस साइन लगा दीजिए, डन। यही छोटा सा ट्रिक आपको इस्तेमाल करना था। सिमिलरली मान लो कि आपको कुछ और निकालना भाई, मान लो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि भैया अब आप मुझे निकाल के दिखा दो tan 180 डिग्री प्लस का थीटा निकाल के दिखा दो। ठीक है भाई, 180 पे बदलेगा तो भैया 0 और 180 मतलब नहीं बदलेगा, तो tan के अंदर ही रह जाएगा। बस साइन की बात कर लेते हैं। तो 180 प्लस, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। तो भाई ये पॉजिटिव साइन के साथ, दैट्स इट। इतना सा रूल आपको लगाना था और मक्खन की तरह इस कॉन्सेप्ट को चमकाना था। होपफुली ये ट्रिक आपको एकदम बिल्कुल परफेक्टली चमका होगा। अगर और कुछ किसी की बात कर ले, मान लो कि मैं ऐसे लिख लेता हूं कि सेक ऑफ 270 डिग्री प्लस का थीटा निकालना है, तो मैं देखूंगा कि 270 पे बदलता है क्या। देखो भाई 270 मतलब, हाँ जी सर ये बदलेगा, यस मतलब बदलेगा। किसमें? सेक बदल जाता है कॉसेक में। अच्छा गुरुजी, ये थीटा लिख दिया। अब 270 प्लस का मतलब क्या होता है भैया? 270 प्लस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सेक कैसा होता है? पॉजिटिव। तो भैया पॉजिटिव से बदलेगा। ये छोटा सा ट्रिक अगर आपके दिमाग के टॉप फ्लोर में बैठ गया, तो उम्मीद है कि इन अलाइड एंगल्स के ऊपर या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर का जो कन्वर्जन है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। कौन किस में कन्वर्ट होता है वो वाली बात मैं यहाँ पे एक बार और साइड में लिख देता हूं। तो साइन का कन्वर्जन जाता है दोस्त आपके कॉस के साथ, भैया टैन का कन्वर्जन जो होता है वो जाता है कॉट के साथ, और ऐसे ही हमारे पास सेक का जो कन्वर्जन होता है वो जाता है कॉसेक के साथ। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर से बताइएगा। और यहां पे ये क्यों हो रहा है ऐसा, यहां पे कंडीशनिंग क्यों बन रही है, एक और अलग सी वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा
कि क्यों आपके पास सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, क्यों केवल साइन और कॉसेक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्यों केवल टैन और कॉट आपके थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो इसके पीछे की प्रॉपर रीजनिंग के लिए एक और छोटी सी क्यूट सी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक मजेदार एकदम स्वाद के साथ लगा होगा। तो बस मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। An Academy. Let's crack it.